तो जितनी भी प्लांट की बॉडी में टिश्यूज हैं उनको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले टिश्यू का डेफिनेशन। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, लिखते जाइए साथ में। इट इज अ इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स which is made up of similar or डिसिमिलर सेल्स। या तो एक तरह के सेल से बना है या फिर अलग अलग तरह के सेल से बना है, डिसिमिलर सेल से बना है, ठीक है। बट परफॉर्म्स लेकिन काम कैसा करता है? बोलो, कॉमन फंक्शंस, बट परफॉर्म्स कॉमन फंक्शंस। और सबका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है। जैसे सीड से डेवलप होकर जब एक नई प्लांट बनेगी तो प्लांट की बॉडी भले प्राइमरी से सेकेंडरी ग्रोथ में जाए, लेकिन जिस टिश्यू से वो तैयार हुआ है, जैसे मदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये माँ है जिसके सभी बच्चे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये आगे फ्यूचर में बनने वाला परमानेंट टिश्यू। तो हमने जाना कि प्लांट की बॉडी में भले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अकर होती है, बट ऑल आर ऑफ सेम ओरिजिन। सब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? कहीं एक से। समझ में आ रही है बात? तो आप लिख रहे हैं सिमिलर या डिसिमिलर सेल से बनता है लेकिन कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, एंड आर ऑफ, ठीक है, कॉमन या सेम ओरिजिन। इनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। यही टिश्यूज को हमने क्लासिफाई किया। तो देखिए प्लांट की बॉडी की जो टिश्यूज है, ठीक है, जिसको हम स्टडी को अभी हम नाम दे रहे हैं प्लांट एनाटॉमी। यही प्लांट एनाटॉमी में ना हमारा टिश्यूज को प्लांट की बॉडी में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हमने जाना कि ये जो प्लांट है इसकी बॉडी में ग्रोथ दो तरह का है, ठीक है। ये प्लांट की बॉडी का ग्रोथ दो तरह का, एक हमारा प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। यही प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमने टिश्यूज को दो टाइप में बांटा, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। समझ में आ रही है बात? तो हम कह रहे हैं कि प्लांट की बॉडी कौन से ग्रोथ में है? सपोज प्राइमरी ग्रोथ में। एक टाइप इधर बना रहे हैं, उधर बांट कर लिखिए। सपोज प्लांट की बॉडी कहाँ चली गई है? अपने प्राइमरी से सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है, तो हमने जाना कि प्लांट की बॉडी में जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तो ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ हमने जाना कि इसकी बॉडी में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे एट स्टार्ट, शुरुआत में, हमने जाना कि वो कौन सी टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक। और यही प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होंगे जिसमें डिवाइड करने की एबिलिटी जब खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम, बोलो, परमानेंट। तो जो बन के तैयार होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू। लेकिन मैंने बोला कि परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी परमानेंट और दूसरा सेकेंडरी परमानेंट। तो प्राइमरी परमानेंट्स वो टिश्यूज हैं विच इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज आर दोज विच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आ रही है बात समझ में? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होकर जिस टिश्यू की फॉर्मेशन होगी वो होगा हमारा कौन सा टिश्यू? ठीक है, परमानेंट। लेकिन कौन सा परमानेंट? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। देखिए इसको एरो मार्क के नीचे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। आ रही है बात समझ में? करें थोड़ा सा ऊपर, ये वाला डेफिनेशन सबने लिख लिया ना? ठीक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ क्या? इट इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। कैसे बना है? बस छोटा सा
सामने नीचे इसके, मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और इस सेल्स में क्या करने की एबिलिटी है? डिवाइड करने की, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं छोटा सा, एबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड करता रहेगा, लेकिन क्या ये हमेशा जिंदगी भर डिवाइड करता रहेगा? नहीं, डिवाइड करने की एबिलिटी को ये क्या करेगा? लूज। और जब ये लूज करेगा इट विल बिकम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब बन जाएंगे तो प्लांट की बॉडी में कोई भी पार्ट को अगर काटे तो हर जगह हमको ये वाली टिश्यू दिखेगी, लेकिन उस वक्त जब ये टिश्यूज हमको दिखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसको यहाँ पर बांटेंगे, तब उस समय प्लांट हमारा कौन से ग्रोथ के दौरान होगा? दे विल बी अंडरगोइंग प्राइमरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस समय प्लांट अपनी कौन सी ग्रोथ में होगा? प्राइमरी ग्रोथ में। तो हमने जाना कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, समझ रही बात? और वो दो तरह की कौन है? तो हमने जाना कि हमारा पहला प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज जो बनेगा, दे आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और एक हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। समझ रही बात? ये जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये फर्दर हमने जाना कि ये कितने टाइप के बनते हैं? 3 तरह के। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट की बॉडी में आपने सुना होगा नाम, पैरेन काइमा, ठीक। उसी तरह से आपने सुना होगा कॉलन काइमा। बोलोगे हाँ कि नहीं सुना है? नहीं जानते हैं, सुने तो है ना, ठीक है। बस थर्ड वन इज स्क्लेरन काइमा। समझ रही बात? और उसी तरह से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो प्लांट की बॉडी में अकर होती है, वो 2 तरह की, एक हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो वो जाइलम और फ्लोएम जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के की मतलब की तरह बनेगा, एज अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के रूप में जो बनेगा, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट की बॉडी में, उन जाइलम और फ्लोएम को हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो यहां पर लिख रहे हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। थोड़ा सा और करें ऊपर, ठीक है। समझ आ रही बात? एक और इंपॉर्टेंट चीज, जाइलम और फ्लोएम दोनों के मिलने से क्या बनता है? वस्कुलर बंडल। तो वस्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर होती है कि जाइलम बाहर होता है? ऐसे पूछ रहा हूं। कोई भी वस्कुलर बंडल में हमेशा फ्लोएम इज आउटर एंड जाइलम इज ऑलवेज इनर। समझ में आ रही है बात? लिखिए, फ्लोएम के नीचे आउटर और जाइलम के नीचे इनर। करें ऊपर तब ना लिखेंगे। फ्लोएम जाइलम इज इनर एंड दिस इज आउटर। समझ में आ रही है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट में। अब इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज जो बन के तैयार हुआ, ये तो परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये तो बन गया और प्लांट की बॉडी में हमेशा रहेगा टिल द लाइफ एंड। समझ में आ रही बात? लेकिन इसके कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे जिसमें डिवाइड करने की एबिलिटी रह जाती है, और वो डिवाइड करके फाइनली प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से आगे क्या बनाएगा? हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाला टिश्यूज इस सेकेंडरी ग्रोथ के नीचे आ गए, और हमने जाना कि इनके आगे जो बनेगी वो प्लांट की बॉडी का क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। उधर वाले कॉलम में जाइए और भरिए क्या? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। अब हमने जाना कि जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज जो प्लांट की बॉडी में बनेंगे वो 2 तरह के बनते हैं। सुन रहे हो? और वो 2 तरह का कौन? एक बनेगा, ठीक है, हमारा वस्कुलर बंडल का पार्ट, जिसको हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। तो हमने जाना कि क्या बनती है? सेकेंडरी जाइलम एंड इसी में लिखो गया सेकेंडरी फ्लोएम। ये दोनों तो वस्कुलर बंडल का पार्ट है, और एक और टिश्यू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज के रूप में बनेगा प्लांट की बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, दैट इज नोन एज, व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, दैट सेकेंड वन इज नोन एज, ठीक है,
हमने जाना जो बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क लेयर, जिसको बायोलॉजिकली कहते हैं फिल्म। एंड दूसरा जो बनता है लेयर उसका नाम है सेकेंडरी कॉर्टेक्स लेयर, जिसको बायोलॉजिकली कहते हैं फिलोडर्म। ये जो मैंने लिखा, 2 यहाँ पर नाम और 2 यहाँ पर, टोटल कितने, 4। दिस ऑल 4 आर प्लांट की बॉडी का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज, जो कब बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान। आ रही है बात समझ में? इतना नोट डाउन करिए।